बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन शुरू किया हुआ है और हम 3 लॉन्ग क्वेश्चन इसके कर चुके हैं और आखिरी डिस्कशन है आज, आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज़ एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्योंकि हमने एनर्जी कंजर्वेशन शो करनी है SHM में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो हमने एक सिस्टम ऐसा ले लिया है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने पढ़ लिया है कि मैं स्प्रिंग सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो मेरे बेटे हमने वो एक सिस्टम पकड़ लिया है और हम उसमें एनर्जी कंजर्वेशन शो करेंगे। देखें, आपके पास ये बॉडी मीन पोजीशन पे था, आपने इस पे फोर्स लगाया, आप एक्सट्रीम पे ले आए। जब आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में राइट तरफ, तो इसने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया टूवर्ड्स राइट। इसका मतलब है वर्क डन विल बी देयर। तो एनर्जी जो है वो जो आपने काम किया है डेट विल बी स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन इट। वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने निकालना है। इसका मतलब अगर हम वर्क का फार्मूला निकाल लें तो वही वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टार्टिंग फोर्स क्या था इसमें, इस पोजीशन पे 0 और इधर क्या था kx, हुक्स लॉ ने हमें बताया। हम इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे x नोट क्यों नहीं लिखा, तो इंस्टेंटेनियस हमने वो x नोट x के ही बराबर है बात कर रहे हैं, फिर हम बाद में बना लेंगे। तो जो एवरेज फोर्स है उसका फार्मूला निकलेगा F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2। F1 जो है वो 0 है, F2 kx है और डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो एवरेज फोर्स है उसका फार्मूला निकलेगा 1/2 kx। ये हमने एवरेज फोर्स क्यों निकाला है, हमने तो निकालना है वर्क, और वर्क होता है F इंटू डी कोज ऑफ थीटा। तो थीटा हमारे पास चूंकि यहाँ पे 0 है तो कोज 0 1, तो हमारे पास आ जाएगा F एवरेज इंटू डी। अब F एवरेज हमने निकाल दिया हुआ है ये इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 1 में। तो सर F एवरेज जो है वो है 1/2 kx और जो D है डेट इज x, तो 1/2 kx स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन, और यही वर्क डन जो है वो एज आ एनर्जी स्टोर होगा और वो एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम W की जगह क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx स्क्वायर। ठीक है मेरा बेटा, 1/2 kx स्क्वायर। तो ये क्या चीज़ है, ये इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या चीज़ है, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल। अब हम इसे मीन के लिए और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए डिफाइन कर लेते हैं। मीन पे x क्या होता है 0, जब आप यहाँ पे x 0 पुट करेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। तो मीन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम 0। ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या, यहाँ पे हम लिखते जाते हैं कि मीन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ओके, अब एक्सट्रीम की बात करें और एक्सट्रीम पे x बराबर होता है x नॉट के। जब यहाँ पे आप x की जगह x नॉट रिप्लेस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आएगा 1/2 kx नॉट स्क्वायर। तो मीन पे मिनिमम, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम क्या है 1/2 kx नॉट स्क्वायर। ये इस यहाँ पे मैक्सिमम इस वजह से क्योंकि फोर्स मैक्सिमम थी, वर्क मैक्सिमम था। तो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx स्क्वायर इक्वेशन 1, मीन पे 0, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम 1/2 kx नॉट स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, अब आपने काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस निकालनी है। हेडिंग बना लेते हैं इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, k डॉट E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। और v जो है वो हमने रिलेशन निकाला था, आपको अगर याद पड़ता है कि नहीं, तो हमारे पास जो रिलेशन था v का डेट वाज x नॉट स्क्वायर रूट k ओवर m 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। ठीक है मेरा बेटा, ये हमारे पास बेटे रिलेशन था वेलोसिटी। ये किसकी वेलोसिटी का था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। अच्छा, हमें तो यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो जब आप स्क्वायर करेंगे, आफ्टर स्क्वेयरिंग वी विल बी v स्क्वायर x नॉट स्क्वायर k ओवर m 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। तो आपके पास v स्क्वायर जो फाइनली आया वो आया k ओवर m x नॉट स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। इसे आपने कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन 4 में। So putting equation 5 in equation 4, putting equation 5 in equation 4,
तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m और v स्क्वायर की जगह ये k/m x नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। m क्या हो जाएगा, कैंसिल। और फाइनली इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगी, 1/2k x नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। दिस इज द इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी। इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी। अब आपने मीन और एक्सट्रीम के लिए इसे भी निकाल लेना है, और द मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पे x क्या होता है, 0, इधर x 0 पुट करेंगे तो देखें 0 का स्क्वायर 0, 0 डिवाइड बाय समथिंग 0, 1 माइनस 0 1। तो जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम आएगी, और वो आएगी 1/2k x नॉट स्क्वायर। इधर देखिएगा मीन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी ये, तो काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम है 1/2k x नॉट स्क्वायर। अब एक्सट्रीम की बात कर लें। एक्सट्रीम पे x किसके बराबर हो जाता है सर, x बराबर x नॉट। जब यहाँ पे x नॉट पुट करेंगे x की जगह x नॉट स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0। तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे फिर आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0। इसका मतलब कि एक पॉइंट पे जहाँ पे एक एनर्जी मैक्सिमम है दूसरी मिनिमम है, जैसे एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, काइनेटिक 0 है, मीन पे पोटेंशियल 0 है, काइनेटिक मैक्सिमम। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, नो गेन नो लॉस। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो पोटेंशियल एनर्जी एक फॉर्म है तो दूसरी फॉर्म काइनेटिक एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो रही है, इसी हम क्या कहते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। अब हम लास्ट पे निकाल लेते हैं टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी निकलेगा बाय सम, आप सम कर देंगे, क्या सम कर देंगे, हम सम कर देंगे इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी और इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी। तो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है 1/2k x स्क्वायर, हमने निकाला हुआ है, और इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2k x नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, जब ये पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1/2k x नॉट स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। जब ये आगे x स्क्वायर और x नॉट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x नॉट स्क्वायर कैंसिल, तो ये आएगा 1/2k x स्क्वायर। तो ये माइनस वाला ये प्लस वाले से कैंसिल, तो 1/2k x नॉट स्क्वायर। कि किसी भी पॉइंट पे आप जब टोटल एनर्जी निकालेंगे उसका भी फार्मूला क्या है, 1/2k x नॉट स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का फार्मूला भी 1/2k x नॉट स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फार्मूला भी 1/2k x नॉट स्क्वायर, और टोटल एनर्जी का फार्मूला भी 1/2k x नॉट स्क्वायर। तो इसको आप एक ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये मीन पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पे कौन मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी, कम होते 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 0, और ये कम हुआ है तो किस में कन्वर्ट होता गया, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे 0 थी, बढ़ते 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 मैक्सिमम। तो इधर ये ब्लैक वाला पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, और रेड वाला किसका है, काइनेटिक। तो पोटेंशियल मैक्सिमम थी और काइनेटिक एनर्जी 0 थी। पोटेंशियल कम होते होते 0 और काइनेटिक बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम। तो एक तरह की एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब ये पोटेंशियल फिर बढ़ते 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 मैक्सिमम, और जो काइनेटिक है वो फिर एक्सट्रीम पे कम होते होते मिनिमम। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन, कि एक तरह की एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो एनर्जी जो है वो ना ही गेन होगी ना लॉस। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन था सिंपल। और ये सिर्फ स्प्रिंग सिस्टम आपने सिर्फ बुक ने लिया है तो हम ऐसे बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ स्प्रिंग सिस्टम ही सिंपल हार्मोनिक मोशन करता और इसी में कंजर्व रहती है। जो भी बॉडी हो, वो सिंपल पेंडुलम हो, वो कुछ भी हो, जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उसमें टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। ये तो बस यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम बुक वाले ने लेके समझाया। तो ये बेटे आपका चैप्टर का आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन था, एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिएगा, पढ़िएगा, और इंशाल्लाह होप सो कि आपको ने एंजॉय किया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।